दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पप्पू यादव कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कर लिया। इस खबर को आपने पढ़ा और देखा होगा। आपने यह भी देखा पढ़ा होगा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव के कांग्रेस में आने से खफा हो गए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह बात करेंगे कि कुछ दिन पहले तक जिस पप्पू यादव के आग्रह करने पर भी तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मीटिंग में नहीं बुलाने दिया, आज वही पप्पू राजद और कांग्रेस के जरूरत क्यों बन गए। दूसरी बात कि पप्पू यादव के आने से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कौन सा खतरा सताने लगा कि वे खफा हो गए हैं। तो चलें पहले हम अब यह समझने का कोशिश करें कि पप्पू यादव बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण कैसे बन गए, जबकि यही जन अधिकार पार्टी प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 2023 के जून महीने में पूरा कवायद किए कि इंडिया गठबंधन के पटना में होने वाली मीटिंग में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार के चाहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं दिया। जबकि पप्पू यादव के अनुसार ही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव से मिलकर आग्रह किया था कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी को भी कई बार फोन कर बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। तेजस्वी एक बार बात तो करते। इंडिया गठबंधन की दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुआ, लेकिन उस बैठक में भी पप्पू यादव आमंत्रित नहीं किए गए। तब यादव निराश होकर कहते पाए गए थे कि आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए किसके पैर पकड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, लालू यादव के या तेजस्वी यादव के। वह यह भी घोषणा किए कि अगर जाप को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वे बिहार के 3 से 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तब से पप्पू यादव बिहार के राजनीति में हाशिए पर थे, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही पप्पू यादव के राजनीति में अचानक उछाल आ गया। आज पप्पू यादव का बाजार भाव बढ़ गया है। तभी तो 20 मार्च सुबह ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पारिवारिक माहौल में एनडीए को हराने की रणनीति पर चर्चा। इसके थोड़े देर बाद ही पप्पू यादव अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दी। बहरहाल नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी हो गया है। भाजपा ने रामविलास पासवान के परिवार से पशुपतिनाथ पारस की जगह चिराग पासवान को तरजीह दी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही एनडीए के हिस्सा थे। यानी एनडीए के एग्जिट पोल में अचानक उछाल देखने को मिला, जो कांग्रेस और राजद के कान खड़े कर दिए हैं। दूसरा कि पप्पू यादव सीमांचल के शेर है। सीमांचल में लोकसभा के 7 सीट अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और सुपौल आते हैं, जहां राजद का माई समीकरण परवान चढ़ता है। विपक्षी गठबंधन को सबसे अधिक उम्मीदें बिहार के इन क्षेत्रों पर है। यादव और मुस्लिम बिरादरी की बहुलता के कारण माई समीकरण को यहां हिट माना जाता है, लेकिन नीतीश के एनडीए में शामिल होने से यह बात पक्की हो गई कि अगर पप्पू यादव इन क्षेत्रों में यादव मुस्लिम को तोड़ने में सक्षम हो गए तो राजद और कांग्रेस के लिए सीमांचल का चुनाव दम फुलाव हो जाएगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के पक्ष में एक और फैक्टर काम कर गया। सीमांचल के दूसरे बाहुबली नेता आनंद मोहन परिवार सहित लालू खेमा से निकलकर जेडीयू के खेमे में चले गए। लालू यादव से आनंद मोहन का पूरा परिवार दूरी बना ली है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में आनंद मोहन भी एक दबंग नेता हैं। पप्पू यादव और आनंद मोहन सीमांचल के ऐसे दबंग नेता हैं जो कोसी सीमांचल क्षेत्र में अपना मजबूत पैठ रखते हैं। अतः लालू खेमे में पप्पू यादव का होना जरूरी समझा गया। अब विषय की इनको मिलाया कहां जाए। दरअसल पप्पू यादव राजद के साथ रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान राजद नेता तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की तासीर मिलती नहीं है और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन पहले से ही कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस में रंजीत रंजन का ग्राफ भी ठीक ठाक है, अतः पप्पू यादव को कांग्रेस ज्वाइन कराना उचित समझा गया। लेकिन दोस्तों, यह बात बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को रास नहीं आ रहा है। मीडिया स्रोत के अनुसार पप्पू यादव को ज्वाइन कराने से पहले उनसे पूछा नहीं गया। इस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश से मिलने वाले हैं, लेकिन पप्पू यादव को ज्वाइन कराते हुए पवन खेड़ा ने कहा
कि पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कांग्रेस में इनके पार्टी का विलय ऐतिहासिक घटना है। जहां तक पप्पू यादव की बात, तो वह अब आजीवन कांग्रेस के साथ रहने का बात कर रहे हैं। खैर, इतना तो जरूर कि बिहार की राजनीति में दोनों खेमा चुनाव जीतने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को जो भी आएगा वह प्लस ही होगा। कारण कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को एक और एनडीए को 29 सीट आए थे।